ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विशुद्ध मनुस्मृति द्वितीय अध्याय पृष्ठ संख्या 58 हमारा प्रसंग चल रहा है संस्कारों का, और आज हम जात कर्म संस्कार के विषय में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। श्लोक संख्या है 4। प्रांगनाभिवर्धनात् पुंसो जात कर्म विधीयते मंत्रवत् प्राशनम च अस्य हिरण्य मधु सर्पिर्षाम। जात कर्म संस्कार के विषय में महर्षि मनु जी लिखते हैं, पुंसः बालक बालिका का जात कर्म संस्कार नाभि वर्धनात् प्राक, नाभि नाल काटने से पहले विधीयते किया जाता है। चा और तब इस संस्कार में अस्य इस बालक बालिका को मंत्रवत मंत्र उच्चारण पूर्वक हिरण्य मधु सर्पिसाम सोने की श्लाखा से असमान मात्रा में मिलाया हुआ शहद और घी प्राशनम चटाया जाता है। तो ये जातकर्म संस्कार के विषय में यहाँ पर संक्षेप में लिखा। चौथा संस्कार है जातकर्म संस्कार, और यह जातकर्म संस्कार तब होता है जब जन्म हो जाता है शिशु का। जातकर्म संस्कार में हवन का विधान है कि हवन करना चाहिए, पर वर्तमान में ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि हवन नहीं होते हैं। हवन ना होने का कारण यह है कि आजकल जो डिलीवरी है वो हॉस्पिटल में होती है, और पहले जो डिलीवरी होती थी वो घरों में हुआ करती थी। वहाँ पर दाई माँ हुआ करती थी और वही ये कार्य कराए करती थी। तो उस दृष्टिकोण से आज वर्तमान में संभव नहीं है कि जन्म के तुरंत पश्चात जातकर्म संस्कार करें, पर आपद धर्म के अनुसार जातकर्म संस्कार घर आकर के कर सकते हैं, और अगर घर आकर के नहीं करते हैं तो हॉस्पिटल में भी कर लें। और हॉस्पिटल में क्या करना है, जीभ पर ओम लिखना है और कान में वेदोसी बोलना है। तो औपचारिक रूप से इतना काम कर लेना चाहिए, जीभ पर ओम लिखना और वेदोसी कान में कहना। तो ये काम हॉस्पिटल में ही कर ले जब शिशु का जन्म हो जावे, और फिर अगर विधिवत संस्कार करना है तो घर आकर के कर लें। तो इस प्रकार से ये चीज़ें कर लेनी चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि क्यों करें, इसका महत्व क्या है। जिस प्रकार से गर्भाधान संस्कार महत्वपूर्ण है, पुंसवन संस्कार महत्वपूर्ण है, सीमंतोनयन संस्कार महत्वपूर्ण है, तो क्या वैसा ही जातकर्म संस्कार महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न है। तो यदि ऋषियों ने संस्कार का विधान किया है तो इसका अर्थ है कि वह महत्वपूर्ण है, और अगर हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो ये हमारी मूर्खता है। अब सामान्य रूप से व्यक्ति समझ लेता है कि सोने की सलाखा है, शहद है और घी है, और जीभ पर उसे चटाना है, ओम लिखना है, कान में वेदोसी बोलना है, 1 मिनट का काम है, कर लेंगे, क्या है इसमें बड़ी बात क्या है। तो अब इस बड़ी बात को, बड़े प्रसंग को अब हम समझते हैं। वेदोसी कान में क्यों बोलते हैं, जीभ पर ओम क्यों लिखते हैं, स्वर्ण का क्यों प्रयोग है, शहद का क्यों प्रयोग है, और घृत का क्यों प्रयोग है। प्रयोगों को समझ लें।
तो सबसे पहले प्रयोग समझते हैं। क्या क्या प्रयोग बताए हैं? प्रयोग बताए हैं कि यहाँ पर आपको घी का और शहद का असमान मात्रा में प्रयोग करना है। अब घी के विषय में अथर्ववेद में कहा है, घृत हृदः मधुकूलाः सुरोदकाः क्षीरेण पूर्णा उदकेन दध्ना एतास्त्वा धारा उपयन्तु सर्वाः स्वर्गे लोके मधुमत् पिन्वमाना उपत्वा तिष्ठन्तु पुष्करिणीः समान्ताः। यह अथर्ववेद का वचन है, 4थे अध्याय में 34वां मंत्र है। इसी मंत्र को ध्यान में रखते हुए एक श्लोक आया है, सस्तम घी स्मृति मेषाग्नि वलायु शुक्र चक्षुषाम बाल वृद्ध प्रजा कांति सौकुमार्य स्वार्थिनाम स्वरार्थिनाम स्नेहानाम उत्तमम शीतम वयसः स्थापनम परम सहस्र वीर्यम विधिभिः घृतम कर्म सहस्रकृत। अर्थात ये जो घी है, जो जातक की जीभ पर चटाया गया, तो घी के सबसे पहले लाभों से सुपरिचित कराया गया। घी क्या करता है? घी से बुद्धि बढ़ती है। घी के लाभ बताए। स्मृति शक्ति बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। जिनकी बुद्धि कमजोर है, जो भूल जाते हैं, स्मरण शक्ति जिनकी कमजोर है, उनको घी खाने के लिए कहा जाता है। मेधा विषय को ग्रहण करने की शक्ति में लाभ मिलता है। इसके बाद क्या करती है? ये जठराग्नि को बढ़ाती है, बल को देने वाली है, आयु को बढ़ाने वाली है, शुक्र के लिए हितकारी है, आँखों की दीप्ति को बढ़ाती है, बालक वृद्ध तथा सर्वसाधारण के लिए यह उत्तम है। ये कांति यानी सुंदरता, कोमलता और मधुर स्वर्ग की कामना वाले लोगों के लिए हितकारी है। घी सब स्निग्ध पदार्थों में श्रेष्ठ है, शीत प्रकृति का है, आयु को स्थिर रखने वाला है। ठीक विधि से इसका यदि सेवन किया जाए तो यह हजारों कार्य करता है। तो ये तो है घी के लाभ। अब शहद के जो लाभ हैं, शहद के लाभों को जाने तो शहद के विषय में कहा जाता है कि शहद जो है वो मधुर होता है, कषाय होता है, तथा जिस औषधि में इसको मिला देवे तो उस औषधि के गुण को ये बढ़ा देता है। रुक्ष होता है, शीतल होता है, जठराग्नि को उद्दीप्त करने वाला होता है, रंग रूप को ये सुधारने वाला होता है, बलकारक होता है, और इसकी जो तासीर है वो हल्की होती है, हैवी भारी नहीं होता है, ये कोमल होता है, शरीर को मोटापे से बचाता है, हृदय को प्रिय लगता है, उत्तेजक है, जोड़ों को जोड़ने वाला है, शोधन करता है यानी शुद्धि करता है, घावों को यह भरने वाला है, यह वाजीकरण काविज नेत्रों को प्रसन्न करने वाला होता है, निर्मल होता है और रोम रोम तक इसका लाभ पहुंचता है। पित्त, कफ, मेद, प्रमेह, हिचकी, श्वास, खांसी, अतिसार, उल्टी, तृषा, कृमि, विष, इन दोषों को ये शांत करता है, आह्लाद जनक तथा वात पित्त कफ इस त्रिदोष को ये दूर करता है। तो देखो, शहद और घृत इतने महत्वपूर्ण हैं जो हमारी दिनचर्या में होने चाहिए। अब भावों को समझने का प्रयास करें। सब सुगंधियों का सार क्या है? मधु है, शहद है। और शहद किस प्रकार से एकत्र किया गया है? शहद इस प्रकार से एकत्र किया है, पुष्प को क्षति पहुंचाए बिना। इस विधि से शहद को एकत्रित किया गया है। तो सारी सुगंधियों का सार शहद है और सब वनस्पतियों का सार घृत है। घृत कैसे बना? घृत कैसे बना? घृत बना एक प्रोसेस से बना, लेकिन उसका मूल क्या है? दूध। और दूध कहां से आया? गाय के उदर से। और गाय ने क्या खाया? वनस्पति। तो एक बहुत ये भी बड़ी प्रोसेस है। गाय माध्यम है घृत का, भौरा माध्यम है शहद का। भौरे ने क्या किया? भंवरे ने यह किया कि अलग अलग पुष्पों पर बैठा
वहाँ से पुष्पों का रस लिया, मधुमक्खियों ने उसका रस लिया और रस लेकर के उन्होंने शहद का निर्माण कर दिया। ये काम किया मक्खियों ने। और गाय ने क्या काम किया? गाय ने सब वनस्पतियों को खाया, चारा खाया, घास खाया, बहुत सारे अन्नों को उसने खाया और फिर उसने किसका निर्माण कर दिया? दूध का। और दूध से क्रमशः निर्माण किसका हुआ? घृत का। तो संसार के दो उत्तम ऐसी औषधियां जो किसी को बिना नुकसान पहुंचाए बनी है और जो सब प्रकार के लाभों को देने वाली हैं, ऐसी औषधियां हैं शहद और घृत, जो मनुष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और तीसरा है सोने की शिलाखा। सब धातुओं में पुष्ट, शुद्ध, पवित्र और कीमती धातु क्या है? स्वर्ण है। तो तीन चीजों से बाल्य अवस्था में ही बालक को अथवा बालिका को सुपरिचित करा दिया। धातुओं में शुद्ध स्वर्ण, पुष्पों में शुद्ध शहद, वनस्पतियों में शुद्ध घृत। इन तीन जो शुद्ध वस्तुएं हैं, इनसे बालक का सुपरिचय करा दिया। और जीभ पर क्या लिख दिया? ओम। क्यों लिख दिया? ओम लिख दिया यानी एक जिम्मेदारी आ गई है कि सबसे पहला शब्द आपको क्या बोलना है? ओम। और कान में मंत्र फूंक दिया, वेदोसी, तुम वेद हो। तो पहले जीभ पर जो ओम लिखा गया उस पर विचार करें। ओम लिखने का, वहां तो शहद चटाना ही है, लेकिन वो जीभ पर ओम लिख दिया, बाद में वो उसे चाट ही लेगा, उससे उसके अंदर शुद्धि होगी, उसको बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी, शोधन का कार्य होगा। अब ओम लिखा, हम भजन गाते हैं, ओम बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी। मनुष्य का जन्म किस लिए हुआ? ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। ईश्वर का निज नाम क्या है? ओम। समाधि में सहायक क्या है? ओम। जप में सहायक क्या है? ओम। कान बंद करें तो कैसा नाद चल रहा है? और इस ब्रह्मांड में कौन सा नाद चल रहा है? तो ओम यूनिवर्सल हो गया है, एक ऐसा शब्द है जिसको जीना है, जिसको जानना है, जिसको पाना है, और जो कुछ भी करना है उसी के लिए करना है। किसके लिए करना है? ओम के लिए करना है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ जो शब्द है, वो शब्द, वो वचन, वो लक्ष्य, वो उद्देश्य, वो उसके जीव पर लिख दिया गया ओम, कि तुझे इसके लिए काम करना है, इसके लिए जीना है, और इसी की प्राप्ति के लिए तुझे यह मनुष्य का जीवन मिला है। तो एक बहुत बड़े उद्देश्य से सुपरिचित वहां पर जातक को करा दिया जाता है कि तुम्हारे जीवन का अंतिम लक्ष्य और प्रथम लक्ष्य क्या है? ओम की आराधना करना। मदालसा के विषय में आपको पिछले संस्कारों में बताया था, ब्रह्मवादिनियों के विषय में बताया था। ये इन्हीं संस्कारों को ध्यान में रख करके अपने बच्चों को इन्होंने सन्यासी बना दिया, ऋषि बना दिया, उत्तम श्रेष्ठ इन्होंने बना दिया। तो ये संक्षिप्ता ओम के विषय में कहा। हमारा अच्छा, ओम जो शब्द है, इसमें ज्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। मम्मी बोलने में, मां बोलने में परिश्रम हो सकता है, पिताजी बोलने में, डैडी बोलने में, पापा बोलने में, बाबा बोलने में परिश्रम हो सकता है, लेकिन ओम बोलने में परिश्रम नहीं है। तो सबसे पहला प्रयास क्या होना चाहिए कि किस शब्द से बच्चे को सुपरिचित कराना चाहिए? ओम। सबसे पहला बालक अथवा बालिका किस शब्द को बोले? घरों में ओम बोले। अब कान में कह दिया उसके वेदोसी, अब कान में कहा है। तो गुरु दीक्षा जो आजकल चलती है उसमें कान में मंत्र फूंक दिया जाता है, लेकिन ये मंत्र तो पिता के द्वारा
सबसे पहले पुत्र के या अथवा पुत्री के कान में फूंक दिया गया वेदों से, यानी तू ज्ञानवान बन, तेरा नाम वेद है, तुझे अज्ञानी नहीं बनना है। जब कोई गुरु किसी शिष्य को कान में गुप्त मंत्र देता है, तब देने वाला और लेने वाला दोनों समझते हैं कि अब इसका पालन धर्म के अनुसार करना पड़ेगा, इसको कभी भंग नहीं कर सकते। कान में कोई बात कही गई है तो क्या है, गुप्त है और महत्वपूर्ण है और उसे करना ही है। अगर कोई कान में बात कही गई है तो यही भाव निकाला जाता है ना। तो पिता पुत्र के कान में उसके जन्म लेते ही यह बात फूंक देता है कि उसे संसार में ज्ञानी बनकर रहना है, अज्ञानी बनकर के नहीं रहना। ठीक है, जैसे ओम महत्वपूर्ण है ऐसे ही वेद महत्वपूर्ण है। वेद विद जाने, विद विचारणे, विद लाभे, विद सत्तायाम। वेद यानी जानना, वेद यानी विचार करना, वेद यानी सत्तावान होना, वेद यानी लाभ प्राप्त करना। तो जैसे ओम के लिए सब कुछ करना है, वैसे ही वेद के लिए सब कुछ करना है। वेदोसी, तुम वेद हो, तुम्हें वेद को जानना है, वेद को पढ़ना है, वेद को समझना है, वेद को जीना है, वेद के अनुसार अपना जीवन चलाना है। तो यह बात जात कर्म संस्कार के अंतर्गत कह दी जाती है। अन्य अन्य समुदायों में भी जात कर्म संस्कार होता है। मुसलमानों में भी जात कर्म संस्कार होता है, वह भी अजान पढ़ते हैं, कान में कुछ फुसफुसाते हैं। अन्य लोग भी, अलग अलग मतों के लोग भी जात कर्म संस्कार इसी प्रकार से करते हैं, वो अपनी अपनी परंपरा के अनुसार करते हैं। तो ये जात कर्म संस्कार पर संक्षिप्त बातें कही। उद्देश्य यह है कि जात कर्म संस्कार के विषय में लोग जानें, समझें, करें। प्रायः यह संस्कार विलुप्त हो गया है और यह इतना हल्का संस्कार नहीं है जिसे विलुप्त कर देना चाहिए। हालांकि वर्तमान में तो जो 16 संस्कार हैं, उन 16 संस्कारों में से एक भी संस्कार ढंग से होता ही नहीं है। कुछ 4-5 संस्कार होते हैं, वो केवल औपचारिकता के साथ होते हैं, शास्त्रीय पद्धति से नहीं होते। और वो 4-5 संस्कार जो हैं वो लोक रीति, कुल रीति के आधार पर होते हैं। परंतु हमारा यह कर्तव्य कर्म है कि हम इन 16 संस्कारों के विषय में पहले अच्छी प्रकार से जानें और जान करके लोगों को बताने का प्रयास करें। हम जानेंगे तब ही बता सकेंगे, और जब लोगों को बताएंगे तब लोग वापस लौटेंगे। सनातन कब मजबूत होगा? जिसको हिंदू कहते हैं वो हिंदू भी कब जागेगा? जिसको भारतीय कहते हैं वो भारतीय भी कब चेतेगा? जब ये कहते हैं कि हम विश्व गुरु थे, तो ये बातें कब समझ में आएंगी? ये तब समझ में आएंगी जब हम संस्कारों को समझेंगे। क्योंकि हम मनुष्य का शरीर धारण तो कर लेते हैं, परंतु मनुष्य होते नहीं हैं। और मनुष्य बनाने का एकमात्र जो माध्यम हमारे यहाँ है वो क्या है? वो संस्कार है। इसलिए संस्कारों की प्रधानता हमारे यहाँ होनी चाहिए। तो यह संक्षिप्ता जात कर्म संस्कार के विषय में कहा। कल हम नामकरण संस्कार पर विचार करेंगे। अब समय के अनुसार कक्षा को यहाँ पर विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओम।